वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 12 अप्रैल से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम शुरू हो चुका है। तो इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो आज एसएससी सीएचएसएल 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सामने इसका तीनों शिफ्ट का कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें। ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर जाने के बाद आप प्रीवियस ईयर्स पेपर में जाएंगे, पीडीएफ सेक्शन के अंदर। वहाँ पर आपको ये सारे एनालिसिस के जो एग्ज़ाम के पीडीएफ हैं वो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आपको सटीक एनालिसिस के क्वेश्चन, बिल्कुल जो क्वेश्चन है वही, समय बर्बाद नहीं किया जाता है। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बताया जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ जो है वो पूछा गया है, वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है। ये सवाल पूछा गया है। वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त, ये दिसंबर 2020 में ये बनाए गए थे। ठीक है, 30 दिसंबर 2020 को इनको नियुक्त किया गया था, उमेश सिन्हा को। ये सवाल पूछा गया है। तो हो सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त भी आपसे पूछ दे, तो एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल तो होता ही है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये कहाँ तक पूछे जा रहे हैं। ये जनवरी 2021 तक के कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं जो पूछे गए हैं, दिसंबर के भी, अक्टूबर के भी। ठीक है, तो अक्टूबर से लेके जो है अभी, और मार्च के भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। जैसे आप आगे देखिएगा, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक पूछा गया है कि ये कौन है। महात्मा गांधी। ठीक है, पाथवे टू गॉड के जो ये पुस्तक है इसके लेखक है। इनकी कुछ और पुस्तक है जैसे कि सत्य के प्रयोग, द वर्ड्स ऑफ गांधी। ये सभी पुस्तक, इनकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो आप याद रखिए। अगला सवाल है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस, यानी इसी को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये विश्व टीबी दिवस यानी ट्यूबरक्लोसिस डे जो है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम आप याद रखिएगा, 2021 के लिए इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मार्च की चीज़ यहाँ पर अगर आपसे पूछी गई है, इसका मतलब देखिए अप्रैल में एग्जाम हो रहा है और मार्च से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको करंट अफेयर्स कम से कम सितंबर अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। भारत का लक्ष्य जो है, देखिए टीवी में भारत का लक्ष्य है 2025 तक इसको खत्म कर देना, यानी इसको, इसका खात्मा करना जो है ये भारत का लक्ष्य है 2025 तक, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद सवाल पूछा गया है, नदी से संबंधित दो सवाल पूछे गए हैं। एक पूछा गया है, सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन में अयोध्या दिया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा सवाल है यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे जो है ऑप्शन में दिल्ली दिया गया था। वैसे आगरा भी यमुना नदी के किनारे ही बसा है। तो नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहर, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अब अगर एक शिफ्ट में पूछा गया है तो आप यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने वाली हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, नदियां और उसके किनारे स्थित शहर। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा, तो अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पर है, ये सवाल भी पूछा गया है। तो ये मध्य प्रदेश में है और ये भी जनवरी 2021 का सवाल है, तो इसको भी याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। इसके बाद सवाल पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो जिस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है वो राज्य है केरल। यहाँ पर साक्षरता दर 93.91% है, यानी 93.91% जो है वो केरला के अंदर साक्षरता यानी लिटरेसी रेट है। और अगर बात करें सबसे कम किस राज्य की है, तो वो है बिहार की, जिसकी लिटरेसी रेट 63.82 है। ठीक है, इससे संबंधित कई सारे सवाल आपके एग्जाम में साक्षरता दर से संबंधित पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत में साक्षरता दर क्या है, पुरुष की साक्षरता दर क्या है, महिला की साक्षरता दर क्या है, या फिर किसी स्टेट के अंदर पुरुष महिला की साक्षरता दर क्या है। इसी तरह से आपको लिंग अनुपात भी पूछा जा सकता है, ये भी जनगणना से रिलेटेड सवाल है, यानी किस राज्य में कितना लिंग
लिंगानुपात है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो 2011 की जनगणना को एक बार अच्छी तरह से आप पढ़ लें। आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा गया। अब जब आलू का पूछा गया तो उसमें कुछ जानवर के भी वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आम के भी पूछे जा सकते जानवर, पक्षियों के पूछे जा सकते हैं, जैसे मोर है आम के अंदर, ये जो मैंगो है उसके अंदर मैंगो का होता है मैंगाफिरा इंडिका। इसी तरह से मेढक का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जानवर, जीव या फिर कुछ जो पेड़ पौधे फल, इससे संबंधित वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। आलू का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर सोलेनम ट्यूबरोजम है, ये आपको याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का नाम पूछा गया है कि क्या है। तो देखिए, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के रूप में जो चुना था, विनोबा भावे को चुना था 1940 में, 1940 में। इसको याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। अब विटामिन सी का पूछा गया है तो फिर ए है, बी है, डी है, के है, ई है, इन सब का जो रासायनिक नाम है वो आप अच्छी तरह से याद रखिए। जैसे विटामिन ए रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सब याद रखना होगा। सी का क्या होगा, स्कॉर्बिक एसिड, जो आज के एग्जाम में पूछा गया है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है। काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो बलुई दोमट मिट्टी होती है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र भी है भारत के अंदर, जो कि पुत्तूर कर्नाटक में है। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे सवाल पूछ दे। 2021 में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री। अब मंत्रालय से एक सवाल आया तो अब जितने भी मंत्री हैं उसको याद कर लीजिए। आपके नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो है या जिस दिन भी आपका एग्जाम है पूछा जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन और श्वान ने किया था। ठीक है, सेल का यहाँ पर पूछा गया। अब हो सकता है कि सेल की खोज किसने की, ये आपसे सवाल पूछ दे। इसी तरह से सेल के अंदर के कुछ पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कहाँ कहाँ तक सोच सकते हैं वो आप फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस से आप समझ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी सवाल पूछा गया है। तो रिसेंटली जितने भी लोग अपॉइंट हुए हैं किसी भी हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो यहाँ पर आप इनको याद रखिएगा। तो हिमा कोहली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय की। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी से एक सवाल पूछा गया। सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इस तरह के उपनाम से संबंधित दो सवाल पूछा गया है। एक तो भारत का नेपोलियन पूछा गया है, एक आगे सवाल और भी पूछा गया जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछी गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 2020 में भारत की रैंक ये जो है 94 है। इससे पहले 102 थी। 2019 में ये 102 थी। 2000 जो इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो है ये 94 है। अंतिम स्थान पर कौन सा देश है ये भी याद रखिएगा, 4 देश जो है वो अंतिम स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया, ये भी एक उपनाम ही है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद देखिए, नीला तोता जिसको हम लोग ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कहते हैं, इसी को नीला तोता कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो देखिए, इसको हम लोग रासायनिक नाम अगर इसका कहें तो कॉपर सल्फेट भी इसको कहा जाता है, नीला तोता को यानी ब्लू विट्रियोल को। और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं CuSO4, और इसके लास्ट में ना इस तरह से X होता है और ये नंबर वेरी करता है। तो CuSO4 जो है ये आप इसको याद रखिएगा, नीला तोता, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, जब नीला तोता पूछा गया है तो हो सकता है आपसे ऑयल ऑफ विट्रियोल पूछ दिया जाए। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2SO4 होता है। इसको आप रासायनिक नाम में कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सवाल पूछा गया है, शायद ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो 20वां प्रश्न पूछा गया था या नहीं। एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट ने सवाल किया था कि किसी देश का प्रधानमंत्री पूछा गया है। एक जो कैंडिडेट है उन्होंने बताया था कि ट्यूनीशिया के PM पूछा गया है। तो इसमें कंफर्म करिएगा ये 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। हिचेम मचीची जो है यहाँ के ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं यानी PM हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन देखा आज की, तो क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 में से यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन बताए गए। अगर आपका एग्ज़ाम होता है और आप भी एग्ज़ाम देकर आते हैं तो आप हमें क्वेश्चन ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल के थ्रू क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट कर सकते हैं 9205056365। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर सिर्फ आप व्हाट्सएप करके कमेंट करके हमें भेज सकते हैं क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।